जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ साथ कुछ नॉलेज को साझा करना चाहता हूं आप लोगों से। मेष लग्न, हमेशा की तरह ये वीडियो संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का है। जैसे कि सूर्य का संक्रमण होती है तो अभी से अगले महीने का सूर्य का संक्रमण तक का संक्रांति के बीच में जो ड्यूरिंग टाइम होती है, वैसे 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक का ये वीडियो एग्जैक्टली 18 अक्टूबर को संक्रांति होती है। और उस संक्रांति का टाइमिंग मैंने दिल्ली का लिया 1:33 AM। 17 तारीख ऑलरेडी पास्ट हो चुका है, 18 तारीख शुरुआत हो चुका है और वेडनेसडे का वो दिन बुधवार। और ये सारे वीडियो की ड्यूरिंग टाइमिंग में नक्षत्र डिवीजन, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र, चंद्रमा से ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, ये ड्यूरिंग टाइम पीरियड में, और एक चंद्रमा का ट्रांजिट लगने से कि वो डेली डे टू डे लाइफ में चंद्रमा का जो ट्रांजिट लगने से होती है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, हमारा डेली लाइफ के ऊपर। इसको आप जो कि साधारण भाषा से राशिफल भी समझ सकते हैं। और ये अगर अप्रोप्रिएट नहीं होता है आपके लिए, क्योंकि लग्न से चंद्रमा का कैलकुलेशन मैंने ले रखा है, अगर ये इतना मैचेबल नहीं होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मना कर सकते हैं। क्यों मैं आपका 10 मिनट और एक्स्ट्रा लूँ। चलते हैं वीडियो के ऊपर। मेष लग्न, हमेशा आप लग्न के हिसाब से इसको देखें, राशि के हिसाब से नहीं। यहीं पर ये फर्स्ट हाउस पे आपका 1 लिखा होगा, या तो ल लिखा होगा, या एल लिखा होगा, या ASC लिखा होगा, तभी ये वीडियो आपके लिए। सेकंड हाउस खाली, थर्ड हाउस खाली, फोर्थ हाउस खाली, फिफ्थ में है शुक्र, 6th हाउस में बुधदेव, 7th हाउस में सूर्य मंगल और केतु, 8th हाउस में चंद्रमा, 9th हाउस खाली, 10th हाउस खाली, 11th हाउस में शनि बकरी की पोजीशन में। लेकिन बकरी पोजीशन शनि का फॉरवर्ड हो जाते हैं 4 नवंबर। 4 नवंबर से शनि पूरा जो ये 11वां भाव में आपका रेट्रोग्रेशन बकरी चल रहे थे, ये 4 नवंबर से स्ट्रेट हो जाएंगे और आपका 12वां घर खाली है। देखिए बीते 1 साल से पहले आप चले जाइए, सारे के सारे प्लैनेट्स एक ही साइड में थे, ओनली यहीं पर अकेला शनि थे। अब कम से कम एक फोकस होता है कि हाँ 12 के 12 लग्न को कवरेज करके सारे प्लैनेट्स जैसे कि रहे हैं। आगे का टाइमिंग के मुताबिक कई पॉजिटिविटी टाइमिंग आने वाला है। बहुत कुछ 90% ह्यूमैनिटिज्म मतलब ये जो हमारा जो दुनिया होता है, किसी का जॉब, किसी का प्रोफेशन, किसी का क्या कुछ, किसी का पढ़ाई, किसी का विदेश जाना, घर का माहौल, बाहर का माहौल, सोसाइटी, ऐसे कुछ लगभग ठीक ठाक नहीं था। अब कई सारे प्लैनेट्स पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं। जैसे कि बृहस्पति बकरी है, वो 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन तक रहेंगे यहीं पर, उसके बाद वो स्ट्रेट रहेंगे। राहुदेव आपका जो गुरुचंद्र दोष बन के बैठा है, वो रिलीज हो जाएंगे आपका 12वां घर को, राहु मीन साइन को 30 अक्टूबर को। शनिदेव बकरी से मार्गी हो जाएंगे और आपका मंगल जो वो भी बकरी मार्गी ऐसे थे, लेकिन वो भी एक पोजीशन को आ रहा है टुवर्ड्स खुद का घर। कुल मिला के ये है प्लैनेटरी पोजीशंस। और नक्षत्र आपका लग्न लड़ मायने रखता है बहुत, मंगल देव लग्नाधिपति मंगल। और ये मंगल अभी आपका 7th हाउस में है सूर्य के साथ। सूर्य एक अग्नि तत्व का कारकत्व प्लैनेट है।
मंगल एक अग्नि तत्व का कारकत्व का प्लैनेट है। दोनों साथ आपका दाम्पत्य जीवन का जो हाउस होती है 7th हाउस, पति पत्नी का, पति पत्नी का या पत्नी पति का, कपुल लाइफ का, जो कि जीवन का आधा हिस्सा, ऐसे तो बचपना, किशोर अवस्था, ये सब अवस्था देके चलते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद फिर दो मन, दो प्राण, दो शरीर के साथ साथ चलना पड़ता है दाम्पत्य जीवन। 7th हाउस में 2 फायर एलिमेंट का प्लैनेट है। कोई भी पार्टनरशिप का बिजनेस है आपका, वो 7th हाउस को दर्शाता है। कोई फैमिली लाइफ का होती है। और 6 हाउस से 2nd हाउस, 7th हाउस। 6 हाउस हमारा काम काज का जीवन, जहाँ चैलेंज होती है, जहाँ डेली लाइफ में हम कुछ एफर्ट लगा के कमाते हैं। रोग ऋण शत्रु का है। कई सारे परिस्थितियां के साथ साथ इंसान गुजरता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ बुरा तो कुछ अच्छा। माहौल कुछ ठीक लगता है, कभी माहौल भी कुछ बुरा लगता है, गड़बड़ हो जाता है। यही 6 हाउस। और 6 से हम जो कमाते हैं, ये 7th हाउस मतलब 2nd हाउस इससे ये दर्शाता है। और इसी हाउस में आपका 2 की 2 फायर एलिमेंट का प्लैनेट, ऑल्सो आपका लग्नाधिपति, पंचमा अधिपति बैठे हैं। 7th हाउस शुक्र का है। दाम्पत्य जीवन को एक बैलेंस में मेंटेन करके रखे। छोटी मोटी बातों में एग्रेशन ना आना, मन में चिड़चिड़ापन का स्वभाव ना रखना। और यही मंगल और सूर्य के ऊपर ऑफ कोर्स आपका भाग्य भाव का अधिपति बृहस्पति का दृष्टि, लेकिन यहाँ पर गुरुचंद्र दोष बन के बैठा है। यूट्यूब में कई सारे वीडियो में गुरुचंद्र दोष हट गया, घट गया, चला गया, फ्री हो गया, मुक्त हो गया, ऐसे रियलिटी में नहीं होता है। सारे प्लैनेट्स हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। लग्न हमेशा ये पृथ्वी होती है, पृथ्वी कोई प्लैनेट नहीं है, इटसेल्फ द लग्न बनता है। और सारे प्लैनेट जब एंटी क्लॉकवाइज चलता है, राहु एंड केतु क्लॉकवाइज चलते हैं। राहु एंड केतु क्लॉकवाइज चलता है तो 30 डिग्री यहाँ बृहस्पति को कवर करने लगता है टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन राहु को क्लॉकवाइज यहाँ 30 डिग्री मेंटेन करना पड़ता है। अब 0.545 को आ गए राहु। राहु बहुत स्लो मोशन प्लैनेट है, लेकिन वो बृहस्पति से ये विषात्मक जो नेगेटिव योग होती है, गुरुचंद्र दोष, ये छोड़ के चले जाने वाले हैं आपका 30 अक्टूबर। वीडियो मैंने लिया अक्टूबर 18 तारीख से। तो उसके बाद आपका भाग्य भाव जो कि आपका लग्न में, और ये बृहस्पति शुक्र की नक्षत्र में, जो शुक्र की 7th हाउस ऑल्सो 2nd हाउस का कारकत्व, इसी नक्षत्र जोन में आते हैं। और कहीं अगर आपका बृहस्पति का 3 नक्षत्र संपत्ति तारा में पड़ता है, साधक तारा में पड़ता है, मित्र तारा में पड़ता है और अति मित्र तारा में पड़ता है, तो फाइनेंशियली आप जितने क्या कुछ लॉस खाए थे, ये आगे का टाइमिंग, वो सब चीजें रिकवर करने आ रहा है आपका हाथ को। ये 2 घर को मैनेज एंड मेंटेन करके रखे, आपका 6 हाउस और आपका 7th हाउस। यहाँ पर जितना पोलाइटली चलोगे, जितना ऑनेस्टली चलोगे, जितना सैक्रिफाइस करोगे, इसका रिजल्ट आपका 6 से 2nd हाउस, 7th हाउस आपको देगा। और करोगे कैसे? आपका 2nd हाउस जो कि परिवार, बोली, वाणी, पैसा, वेल्थ, सोसाइटी, आपका सोशल सर्कल जो होती है 2nd हाउस का, वो आपका 5th हाउस में बैठे हैं और शनि से 7वां दृष्टि में बैठते हैं। शनि आपका 10th हाउस का ओनर और 11th हाउस का ओनर, मंगल का लग्नाधिपति है। बावजूद इसके ओनली मेष लग्न, ये सारे लग्न में कुछ अलग सा है, हटके। तो शनि यहीं पर करते क्या, ये बकरी से तो मार्गी मिल गए आपको अच्छा मौका, एफर्ट लगाए, काम में चीटिंगबाजी मत करे, आलस्य मत रखे, कहीं से आने के बाद वो जो थकान होती है ना, उसको भूल जाइए।
मान लीजिए 300 किलोमीटर अभी अभी आए, आपका शरीर, आपका जितने सारे एक्टिविटीज आपका शांत पड़ जाता है, रेस्ट लेने का मन करता है। नहीं सर, नहीं सर, अचानक सा और इमीडिएट 300 किलोमीटर अगर जाना पड़ेगा तो उसी तरह का हौसला आप एनी टाइम हाथ में रखें। एफर्ट लगाने में कोई भी कसर ना छोड़े। जितना लगाओगे शनिदेव उतना देंगे यहीं पर। एफर्ट मीन्स आपका जॉब और प्रोफेशन जो करते हैं, क्या कुछ करते हैं आपका, वो हाउस होती है आपका 10th भाव, 10th हाउस। और ये शनिदेव आपका 10 से 2nd, वो भी पैसा कुछ करोगे तब तो पैसा मिलेगा। 11th हाउस आपका आय का, इनकम का। और ये शनि दंडदाता है, कर्मदाता है। करते क्या हो उसको देखते हैं। एक एफर्ट लगाने के लिए आपको टाइमिंग दिया गया, पैसा फिक्स्ड कराया गया। मान लीजिए इतने टाइमिंग में ये काम आपको करना, आपको प्राइस इतना मिलेगा। वो टाइमिंग है 10 घंटा। आपको पता है ये काम मैं आराम से कर सकता 7 घंटे में। बाकी जो 3 घंटा आपके पास बचे कुछ होता है ना, वो 3 घंटा को आप मिस यूटिलाइजेशन मत कीजिए, उसको उसी में लगाइए फिर से, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो काम आपके पास आएगा आपको और इजी महसूस होगा, करने में और साधारण सा लगेगा। मेष लग्न में बहुत क्षमता होती है, मंगल का घर है ये, हमेशा एक्टिविटीज एक्टिव रहता है, कभी भी लेजीनेस को मत आइए। 2nd हाउस 10th से 11th हाउस में शनि अभी है, मिला है बहुत दिन के बाद आपका शनि का पोजीशन स्ट्रेट यहीं पर। वो देंगे, लेकिन ऑनेस्टली काम करें, ऑनेस्टनेस को मत भूलिए। कम से कम किसी का ओबीडियंट होकर काम करें। आपका बॉस का ना हो सही, आपका बॉस का ना हो सही, लेकिन किसी का ओबीडियंट होकर काम करें। कि आप जो एग्जाम देते हो ना, परीक्षा देते हो, जो लिखते हो, राइट डाउन करते हो, पेपर्स जाता है और किसी के पास कि आपको मार्क्स कितना मिलेगा, इसको याद रखें हमेशा। और ये बृहस्पति जब स्ट्रेट हो जाएंगे, ये तो है आपका लगना, पर्सनालिटी में बहुत सारे डेवलपमेंट, आपका बात में उतना दमखम। ये सूर्य और मंगल का 7वां दृष्टि, हाँ यहीं पर सूर्य देव आपका नीच है, केतु के साथ ग्रहण दोष है। बावजूद इसके सूर्य का रोशनी को अगर निगल सकता कोई, तब तो वो राहु, केतु से वो क्षमता नहीं है। सूर्य को कोई टैकल कर सकता, कोई फेस कर सकता तो वो राहु, क्योंकि वो छाया ग्रह है। एक छाया विदाउट फिजिकल अपीयरेंस, इधर से लाइट पास होगा तो इधर जाएगा, अगर कहीं ब्रेकेज होगा तब तो ब्रेक होकर रहेगा ना। और सारे प्लैनेट्स का फिजिकल बॉडीज है, लेकिन राहु और केतु का नहीं है। तो टैकल फेस कोई कर सकता तो राहु कर सकता, इसलिए ग्रहण दोष बनता है राहु के साथ या केतु के साथ कोई प्लैनेट जब आते हैं। सो यहीं पर ये सिचुएशन बनता है, इसलिए मैंने कहा ये 7th हाउस के ऊपर जरा फोकस रखें। अगर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस, तो माहौल को ठीक रखें, कई XYZ पार्टनर का सोच कुछ नेगेटिव ना आ जाए, शायद इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। और ये बुध देव आपका 6th हाउस में खुद का घर में है। बुध आपका ऑल्सो 3rd हाउस का ओनर, 6th हाउस का ओनर। 6th हाउस हमारा काम काज। अगर आपके पास राइटिंग का स्किल है, कुछ आर्टिस्टिक का स्किल है, जैसे नाचना, गाना, सिंगिंग, कंपोज करना, ये चीज़ें के ऊपर आपका जॉब या प्रोफेशन है, या कंसल्टेशन देते हो, या तो वकील हो, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ज़्यादातर बात में पैसा कमाने वाला जो चीज़ होते हैं, या लिख कर पैसा कमाने वाला जो चीज़ होता है, ये बुधदेव आपको ये बेनिफिट दिलाएंगे यहीं पे। लेकिन लाइफ का चैलेंज को बढ़ा देंगे और डबल कर देंगे।
धीरज रखे, सामना करे, फेस करे। यहीं पर बुद्ध खुद का घर में आपका एफर्ट लगाने में जो क्षमता उसको दोगुना करेंगे। बस आपको कैसे पीछे नहीं हटना। अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, इसको कैसे काम पे लगाना। कई सारे प्लैनेट्स आपका पॉजिटिव होने को जा रहा है। और हाँ, नवांश डिवीजन मैंने लिया है इसी डेट और इसी टाइमिंग का। ये नवांश में बुद्धदेव यहीं पर वर्गोत्तम बनते हैं, बुद्धदेव यहीं पर वर्गोत्तम बनते हैं और राहु यहीं पर आपका लग्न में वर्गोत्तम बनते हैं। तो बलवान और हो जाती है। बृहस्पति से अभी एक्सपेक्टेशन कुछ ना रखे तब तक, जब तक 30 अक्टूबर राहु चेंजेस ना होए। बाकी सारे प्लैनेट्स आपका, ये चंद्रमा को मत लीजिए, 8वां घर में चंद्रमा, वो ढाई दिन में एक राशि चेंजेस करता है, लेकिन इसी डेट इसी टाइमिंग के मुताबिक चंद्रमा आपका 8वां घर में है। इसलिए ये जो डेटेड 18 तारीख मैंने दिया तुला साइन में, तुला साइन के बाद 19 तारीख तक वो वृश्चिक को जाएगा। आपका 8 हाउस, इन पर चंद्रमा भी नीच हो जाते हैं, तो ये डेटेड्स आपके लिए ठीक नहीं। ये 19 अक्टूबर, कुछ मायूसीपन, कुछ मन में टेंशन, कुछ खो जाना, कुछ मिलने वाला चीज ना मिलना, कुछ ऐसा क्या एक माहौल होगा जो कि आपको कंफर्टेबल नहीं होगा, जो कि आपको कंफर्टेबल नहीं होगा। सो ये चलता है एक प्रकार का, एक क्रॉस देता हूं, और ये वृश्चिक को जब आएंगे इसको भी क्रॉस देता हूं। और 22 तारीख को धनु साइन आपका 9th हाउस है, ये बृहस्पति का घर है। सो यहीं पर चंद्रमा का होना और दृष्टि राहु का 9वां दृष्टि, राहु जाते जाते वृद्ध अवस्था हो गया, यहाँ पर उस राहु का उतना पॉइजनियस फोकस दृष्टि नहीं है। सो 9th हाउस को जब चंद्रमा जाएंगे आपके लिए बेटर डे उस दिन मिलेगा। मकर साइन आपका 26 अक्टूबर, 10th हाउस आपका, और मैलेफिक भी ऐसे कोई दृष्टि नहीं है, टोटल की टोटल फ्री है। 10th घर प्रोफेशन का, जॉब का, और यहीं से चंद्रमा का 4th हाउस के ऊपर दृष्टि खुद का घर को। मानसिक सुख, मानसिक शांति, जॉब प्रोफेशन में कुछ तरक्की की बात, अच्छा जगह जहां पर आप चाहते हो ट्रांसफर की बात हो सकता, प्रमोशन की बात हो सकता, ऐसे आपका दबदबा आपका प्रोफेशन में बेटर दिखाता है। ये डेटेड डबल टिक देता हूं। कुंभ साइन आपका 26 अक्टूबर, जहां पर कि शनि, और ये आपका 11th हाउस है। यहीं पर मंगल और राहु का नक्षत्र चलता है। तो चंद्रमा का तो एक राशि चेंज करने के लिए 2.5 दिन तो लगता है, तो यहां धनिष्ठा शतभिषा को पार करेंगे वो। और ये शनि ऑलरेडी धनिष्ठा नक्षत्र में ही है, जो कि आपका लग्नाधिपति। आपका मेहनत 2 गुना करे इसी दिन में, आपको 3 गुना रिजल्ट मिलेगा। कमेंट सेक्शन में लिखे, मेहनत को आप 2 गुना करें, आपको रिजल्ट 3 गुना मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत जब शतभिषा नक्षत्र को होकर पार करेंगे चंद्रमा, थोड़ा कुछ कम दिखता है, लेकिन जब धनिष्ठा को आ जाएंगे, जो धनिष्ठा में शनिदेव है, जो धनिष्ठा आपका मंगल लग्नाधिपति का नक्षत्र है, और ये आपका 11th हाउस है। पैसा तो जरूर आना चाहिए उसी दिन, टिक देता हूं। मीन साइन आपका 28 अक्टूबर, 12वां घर आपका एक्सपेंडिचर का घर है, और ऐसे कोई मालेफिक का दृष्टि भी नहीं है। खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर तो होगा, लेकिन प्रॉपर मैनर में होगा। अननेसेसरी जो फालतू का जो खर्चा, ऐसा नहीं होगा। जिसमें भी एक्सपेंडिचर होगा उसका एक विजन है कि हाँ, बाद में मुझे उसका स्क्वायर, उसका क्यूब होकर रिटर्न भी आ जा सकता, या किसके लिए देना पड़े तो पक्का उससे रिटर्न आएगा। पैसा फालतू का नहीं जाएगा, लेकिन एक्सपेंडिचर होगा, आपका पॉकेट के ऊपर उसका असर पड़ेगा तो पड़ेगा। इसको क्या दे, एक टिक दे और एक क्रॉस देता हूं।
मेष साइन आपका 30 अक्टूबर, महीना कंप्लीट हो जाएगा 30 अक्टूबर। लग्न में हमेशा चंद्रमा शुभ ही होता है, लग्न में हमेशा चंद्रमा शुभ ही होते हैं। एंड यही 30 अक्टूबर को राहुदेव आपका लग्न को छोड़ के आ रहा है। ये आपके लिए क्या बताओ, लग्न में चंद्रमा, लग्न में बृहस्पति, राहु का स्थान परिवर्तन, चेंजेस। ये 3 साल में अगर कुछ काम अपने नहीं हो रहा था, नहीं हो पा रहा था, कई सारे रुकावटें, कई सारे ऑब्स्टेकल्स, कई परेशानी, क्या कुछ, वो डेटेट्स को याद रखे सर जी। 28 से 30 तक हाथ लगाइए। ट्रिपल टिक देता हूं, ट्रिपल टिक देता हूं। मैं मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये ट्रांजिट के हिसाब से बोल रहा हूं। फिर आ जाते हैं वृषभ, जो कि चंद्रमा का उच्च का घर है। यहीं पर रोहिणी नक्षत्र पास होता है। चंद्रमा का सबसे अच्छा फेवराइट नक्षत्र रोहिणी। उनका जो 27 नक्षत्र होती है ना, 27 पत्नियां होते हैं, सबसे उन्हीं के पास, रोहिणी के पास वो खुश हुए थे। सो ये घर चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। और ये है आपका सेकंड हाउस, धन का, पैसा का, वाणी बोली का, फैमिली का, सोशल सर्कल का। माल आएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। खाली बातों में दुनिया नहीं चलता है। एंड जिसके पास जितना वो है, उसके पास सब कुछ वो है उतना। अगर उनके पास है तो ठीक ठाक है, सब नहीं है ये फालतू का बात सुनने के लिए आजकल किसी के पास टाइम नहीं। और आप उस चीज़ के की ओर आप बढ़ रहे हो, टाइमिंग अच्छा है। 2024 ईश्वर करे आप लोगों का सब अच्छे में चले। 20 के बाद से 90% लोगों को इतना परेशानी कि हर कोई अपना जिंदगी को पीछे मुड़ के जरा देखे तो पता चलेगा। होते हुए कुछ ना होना, काबिलियत होते हुए कुछ ना पाना, ना अपॉर्चुनिटी, ना कुछ, कई सारे प्रॉब्लम्स। और ये सारे प्रॉब्लम्स आपका चेंजेस होने जा रहा है। तो ये सेकंड हाउस वेल्थ गेन का दिन है। टिक देता हूँ एंड डबल टिक देता हूँ। मार्क का घर है, बावजूद इसके डबल टिक देता हूँ। बावजूद इसके डबल टिक देता हूँ, कोई मालेफिक दृष्टि का, मालेफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं है। 10वां दृष्टि शुक्र का, बस वो सेकंड हाउस का ओनर है। पैसा का फ्लो तो आएगा ही आएगा। मिथुन साइन 4 नवंबर, थर्ड हाउस आपका। ये थर्ड हाउस आपका परिवार का, करेज का, दम का। 3 पावर होती है ना, महाकाली होती है, माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी होती है। एंड आपको पता है सबसे कौन हाई पावरफुल है आज का दुनिया में, ये कलयुग में? कम से कम मेरा जितना एक्सपीरियंस मुझे पता है, मैं बताता हूँ कि दुनिया शायद महाकाली का ज़्यादातर फोकस रहता है, उन्हीं का चलता है दुनिया। ये थर्ड हाउस वही है, ये थर्ड हाउस वही है। आपका ताकत, आपका करेज, आपका पर्सनालिटी। कोई आपके ऐसे सस्ते में समझ के सोच के क्या कुछ बोल दे, ऐसा नहीं है। ये थर्ड हाउस आपका अगर बोल देता है कोई, थर्ड हाउस में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्लैनेट आपका जन्मपत्री में है। आपका बात को इतना अहमियत नहीं दी जाती है। अगर ऐसा है तो लग्न से देखिए थर्ड हाउस में कोई मैलेफिक आपका है। मैलेफिक कई प्रकार का, आप कौन से ग्रुपिज्म का हो, बृहस्पति का या शुक्र का? कहीं थर्ड हाउस में आपका राहु और केतु कोई नहीं है, तो थर्ड हाउस में शनि नहीं है, तो मैलेफिक प्लैनेट्स हॉरोस्कोप की वाइज होती है। सभी के लिए हर प्लैनेट मैलेफिक्स नहीं होते हैं। थर्ड हाउस सेकंड हाउस से सेकंड हाउस
बहुत मायने रखता है जीवन में, बहुत मायने रखता है। मैं तो ईश्वर ने मेरे को जितना क्या कुछ दिया, ये थर्ड हाउस बहुत सीख मिलता है। थर्ड हाउस को छोड़ के ज्योतिष ही नहीं है। अगर आज का डेट में आप क्या हो, क्या कुछ हो, तो थर्ड हाउस है। बहुत खतरनाक जगह है थर्ड हाउस। छोड़ के कोई बताता है ज्योतिष, कोई बात करता है तो पता उसे आता नहीं ज्योतिष। चले मारे गोली मारे, ये 10th हाउस है, 9th हाउस हो, ये आपका 11th हाउस, आपका दाम्पत्य जीवन, 7th, सब सभी हाउस को ओमिट करे। सबसे प्रायोरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस अगर कुछ है तो ये थर्ड हाउस। थर्ड हाउस अगर कहीं दब गया, थर्ड हाउस कहीं एक्टिव में है, 100 लोग आपको अटेंड करेंगे। एक माहौल में आप एंट्री कर लोगे ना, एक 50 बंदे हैं बस, क्या कुछ मीटिंग वगैरह क्या कुछ होने को है, आप जब एंट्री करेंगे सारे पर्सन्स का कंसिडरेशन आप ही के ऊपर आ जाएगा। अगर थर्ड हाउस में आपका कोई पॉजिटिविटी प्लैनेट है, नेगेटिविटी प्लैनेट तो गया बस, बात सस्ता हो जाता है, बात का कुछ अहमियत नहीं होता है, कोई प्रायोरिटी नहीं देता, कोई बेस नहीं बनता है बात में। थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। तो इसी हाउस आपका चंद्रमा का ट्रांजिट, केतु का 9वां दृष्टि, सो इस तरह का जो कम्युनिकेशन उसी दिन होगा, कहीं एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो उसी के ऊपर फोकस रखें ताकि आपका वो प्रेजेंटेशन करने का तरीका, कम्युनिकेशन करने का जो तरीका अच्छे से ले, स्लो मोशन में ले, प्रोसेस स्लो में ले, लेकिन दिमाग को तेज रख के चलाइए। ऐसे खामोखा कुछ बोल देने से ठीक नहीं होगा। क्रॉस देता हूँ और आपका एक्टिवनेस के लिए मैं टिक देता हूँ, जितना एक्टिव रहोगे उतना अच्छा। 6 तारीख नवंबर, कैंसर साइन, कर्क राशि को चंद्रमा का खुद का घर को ट्रांजिट, कोई भी मैलेफिक का दृष्टि नहीं, सुख का घर है, खुद का घर में चंद्रमा, अच्छा जगह मिल गया चंद्रमा को, फायदामंद रहोगे। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या कुछ डिस्प्यूट वगैरह क्या कुछ था, उसमें हाथ लगाइए, डबल टिक देता हूं। सिंह साइन 9 नवंबर को, जो कि आपका 5th हाउस है, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर है, यहीं पर शुक्रदेव है। शुक्र आपका 2nd और 7th हाउस का, 2 की 2 पत्नी अपोजिट जेंडर का, मतलब 9 पत्नी अपोजिट जेंडर का प्लैनेट शुक्र 5th हाउस में है। 9 तारीख तक शुक्र 5 तारीख को आएंगे कन्या साइन को, सॉरी 3 तारीख को आएंगे कन्या साइन को, 9 तारीख तक शुक्र छोड़ देंगे आपका ये हाउस को। तो चंद्रमा 5th को आएंगे और शनि का 7वां दृष्टि, ये पिता का घर, ये पुत्र का घर, आपस में बनते नहीं, पटते नहीं। सो ये 5th हाउस, कोई भी नया काम मत कीजिए उसी दिन। उसी दिन मतलब ये चंद्रमा का जो ट्रांजिट 6 से 9 तक, कोशिश करें पोस्टपोन कर देने को। ना नया इन्वेस्टमेंट, ना नया प्रोजेक्ट, नया शुरुआत। आपकी लग्न के हिसाब से, जन्मपत्री के हिसाब से क्या कुछ और निकल सकता, लेकिन कॉशियस रहे। क्रॉस देता हूं, डबल क्रॉस देता हूं। कन्या साइन 11 तारीख नवंबर, और ये 11 तारीख तक आपका बुधदेव वृश्चिक साइन को चले जाएंगे, यहीं पर नहीं होंगे। बहुत स्पीड प्लैनेट है, 88 डेज, लगभग 88 डेज अप्रोक्स में वो के एक राशि को ट्रांजिट कर लेते हैं। तो यहीं पर चंद्रमा 6 हाउस में 11 नवंबर,
शुक्र के साथ आ जाएंगे। कन्या साइन में शुक्र 5 नवंबर को विराजमान होंगे और 11 तक हस्ता नक्षत्र को टच करते करते, हस्ता मतलब खुद का नक्षत्र चंद्रमा का, और ये 6 हाउस आपका काम काज का जगह है जहाँ पर हम कुछ करते हैं, पैसा कमाते हैं। मालेफिक दृष्टि तो कोई नहीं है, लेकिन चंद्र शुक्र में इतना संबंध नहीं है। यहीं पर क्या है कि शुक्र नीच हो जाते हैं। ये शुक्र का ये गंदे की जगह है। शुक्र को चाहिए फाइननेस, नीट एंड क्लीन, डैजलिंग, शाइनिंग, फर चकाचक। ये काला पुरुष की कुंडल के हिसाब से शरीर से जितने सारे गंदे की चीज एग्जिस्ट होती है, ये हाउस होती है। तो शुक्र यहीं पर चंद्रमा के लिए कुछ फर्क नहीं है, लेकिन शुक्र के लिए ये कंफर्टेबल जगह नहीं है। सो पानी से कुछ इन्फेक्शन, इधर का पानी उधर का पानी, वो कन्फेक्शनरी दुकान का पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक्स फ्रिज में रखा गया, कौन सा भी पानी कई प्रकार का होता है, आपको समझ में आ रहे होंगे। पानी से कंप्रोमाइज मत करें, वो कम से कम वो दिन, जबकि कन्या साइन में चंद्रमा रहेंगे। शुक्र नीच है, ऑफकोर्स दृष्टि किसी का नहीं, बावजूद है इसका आपका 6 हाउस, रोग, ऋण, शत्रु, डिजीज का जगह है। अरे यहीं पर शुक्र हुई, चंद्रमा आ गए, और घर तो है आपका 6 का। क्रॉस देता हूं, कहीं अगर पहले से किडनी का क्या कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर कंसल्टेशन में ढीला मत करें। यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, जेनेटिक वे में क्या कुछ अगर प्रॉब्लम्स है, कुछ इन्फेक्शन है, ट्रीटमेंट में ढीला मत करें। ये ज्योतिष को उसी दिन भूल जाइए, डॉक्टर के पास पहले जाइए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। क्रॉस 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 देता हूं। तुला साइन, सूर्य के साथ चंद्रमा, मंगल के साथ चंद्रमा, फिर केतु के साथ चंद्रमा। 13 नवंबर, उस टाइम केतु नहीं रहेंगे, सॉरी, केतु आ जाएंगे 6 हाउस को, हाँ छोड़ दिया। चंद्रमा, शुक्र और केतु, ये तीनों हो जाएंगे। इसको 3 क्रॉस दिया है, इसको 4 क्रॉस देता हूं। और यहीं पर चंद्र आ जाएंगे सूर्य मंगल के साथ 7th हाउस, और ये मंगल आपका वृश्चिक को जाएंगे 16 नवंबर को, जो कि 13 नवंबर का चंद्रमा का ट्रांजिट। यहीं पर सूर्य मंगल, 2 फायर एलिमेंट का प्लैनेट, आग रिलेटेड चीज के साथ एक जल का कारक, तो चंद्रमा। आग डायरेक्ट आग जला सकते, लेकिन आग पानी के साथ आ जाने के बाद पानी तो टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा, वो जला नहीं सकता, लेकिन उसी में उतना पॉइजन भी है। तो मन में चिड़चिड़ापन, और ये घर है आपका परिवार का, दाम्पत्य जीवन का। कोई भी छोटे मोटे बात को लेकर बातें लंबा मत खींचिए, कम से कम करें। इसको क्रॉस देता हूं सर। वृश्चिका, ये चंद्रमा का नीच का जगह है, 8 हाउस, और राहु उस टाइम यहां आ जाएंगे, और राहु का 9वां दृष्टि में आपका 8वां घर आ जाएंगे उस टाइम। ये दिन को ट्रिपल क्रॉस देता हूं। उसके बाद धनु साइन 18 नवंबर को, धनु साइन आपका भाग्य भाव। प्लैनेट कोई नेगेटिव दृष्टि नहीं, बृहस्पति का 9वां दृष्टि खुद का घर को, उस टाइम बृहस्पति पूरा फ्री रहेंगे एकदम। जितने यहीं पर आपने तकलीफ सहा, सब कुछ यहीं पर रिकवर हो जाएगा। ट्रिपल टिक, 4 टिक दिया। ये चंद्रमा ट्रांजिट लग्न से मैंने लिया, राशि हिसाब से नहीं, एंड कोई भी वीडियो मेरा राशि से हिसाब नहीं। राशि एंड लग्न में डिफरेंस कई कमेंट सेक्शन में फोन पे भी पूछते हैं आप लोग। सुने, लग्न होती है द शरीर, टोटल बॉडी, राशि होती है मन, द माइंड। एक शरीर होगा तब तो इसके अंदर मन हो सकता होगा,
लेकिन एक मन है, उसके अंदर एक शरीर नहीं है। सो हमारे लिए कौन सा चीज़ प्रायोरिटी है? हाँ, कोई भी वीडियो राशि के हिसाब से मेरा आज तक नहीं है। हम चुनिंदा कई लोग आते हैं यूट्यूब में लग्न के ऊपर बेस करके, और आप इसको लग्न के हिसाब से देखें। बस आज के लिए इतना। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगले महीने नवरात्र का पूजा पावन दिन है, माँ का दिन है। स्वयं दुर्गा माँ ऊपर से आएंगे मर्त्य को। बस